हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। बात मीन राशि की, अर्थात अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति वक्री है, ऑलरेडी पूरा साल वक्री रहने वाला है, तो उसका क्या परिणाम होगा। उसके साथ साथ में सुख देने वाला, गाड़ी देने वाला ग्रह, वाहन देने वाला या फिर भूमि प्रॉपर्टी या फिर घर देने वाला जो ग्रह है, मातृ सुख देने वाला ग्रह, बिजनेस को बेहतर बनाने वाला ग्रह, दाम्पत्य जीवन को और मधुर बनाने वाला जो ग्रह है वो उच्च का है। किंतु भाग्येश आपका नीच का है, अष्टमस्त है। ऐसे में क्या होगा इस महीने? सफलता की नई राह मिलेगी या फिर से निराशा ही होगी, क्योंकि शनि की 7.5 से तो पहले से ही परेशान है। क्या इस महीने भी परेशानी होगी? ये सब कुछ बताऊंगा। बस इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो पर चलते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी है तो, अब बृहस्पति क्यों? क्योंकि आपका राशि का स्वामी है, इसलिए अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो आपके लिए ये महीना शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया रहने वाला है। अन्यथा कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ खट्टा कुछ मीठा रहने वाला है ये महीना। मुश्किलें क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि गाड़ी, वाहन, सुख, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी का मामला, ये सब कुछ ठीक करने वाला जो ग्रह तो उच्च का है, लेकिन ये सब कुछ देगा ग्रह, लेकिन भाग्येश मंगल जो है वो त्रिकस्थ हो गया है और वो अस्त हो गया है। सब चीजें सामने दिखेंगी आपके सामने। गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, सामने गाड़ी है। घर खरीदना चाह रहे हैं, सामने घर है। सोच भी रहे हैं कि खरीदना है, अब बस टाइम आ गया है। बिजनेस के लिए डील होने ही वाला है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि काम तो हो जाएगा। लेकिन ऐन मौके पे हो सकता है, अगर आपने हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं की, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर हनुमान अष्टक का पाठ या बजरंग बाण का पाठ, या फिर ये जो नवरात्र का महीना चल रहा है ना, ये चले 15 अक्टूबर से शुरू होगा नवरात्र, उस नवरात्र में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं की तो जितना आपके भाग्य में है उस भाग्य के अनुरूप नहीं मिलेगा। इतना समझ लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। बस एक छोटा सा निवेदन है, हनुमान जी के शरण में जाइए। जो आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा, निश्चित होगा। क्योंकि मंगल जो है, कभी भी शास्त्र में कहता है, भाग्येश अगर त्रिकस्थ हो जाता है तो निर्भाग्य योग क्रिएट कर देता है। अब निर्भाग्य अर्थात जितना भाग्य में है उसके अनुरूप आपको न मिल पाना, ये निर्भाग्य योग होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ इत्यादि कीजिएगा। और जो भी मैं फलादेश करूंगा ना, हनुमान जी महाराज मेन सेंटर में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने हनुमान जी की पूजा नहीं की, जो मैं फलादेश करूंगा उसका कम से कम आपको 30% माइनस में ही मानकर चलिए। अगर मैं बोलूंगा 90% आपको मिलेगा तो समझ लीजिए कि आपको 60% मिलने वाला है। अब जैसे कि स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब रहता हो, ध्यान रखिए। ग्रह बहुत अच्छे हैं, लग्नेश होकर के द्वितीयस्थ होना शुभ है, अच्छा है। कर्मेश होकर के द्वितीयस्थ होना भी शुभ है। कर्म स्थान से पंचम भाव हो जाता है, अच्छा है। गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बना हुआ है, वो प्रभाव उसका कम हो गया है। अब चांडाल योग से मत डरिए, है ना। तो ये अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन गुरु राहु जाती हुई है राशि, क्योंकि 30 अक्टूबर को तो राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु जब गुरु और राहु जब जाएंगे 30 अक्टूबर को, तो जो भी आपके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन कोई आपको नुकसान करने के लिए नहीं आएगा। अगर कहीं कोई लॉस होता है, कहीं नुकसान होता है, कहीं कोई बात बनती नहीं है, बात बिगड़ती है, तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। इसीलिए ध्यान रखना
राहु की अपनी राहु गुरु की वजह से अपनी वाणी पर संयम रखना, कंट्रोल रखिए, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए और मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, काम को बना लीजिए, क्योंकि ग्रह आपके साथ है। मंगल की पूजा करने से आपका जो मंगल भाग्य भी ठीक हो जाएगा। चलिए, मंगल से संबंधित आप लाल चीजें भी खा सकते हैं, लाल चीजें दान कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं गुरु। मैंने बोला था आपको कि गुरु अगर आपकी लग्न कुंडली में कमजोर होगा तो आपको जो मैं बोल रहा हूं कि आपको वो मिलेगा, वो संभवतः हो सकता है उतना पर्याप्त मात्रा में आपको ना मिले, क्योंकि गुरु कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में यहां अच्छा होने के बावजूद आपकी दशा विपरीत चल रही हो और गुरु कमजोर हो तो वो नहीं मिलेगा। अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन कैसे पता करेंगे कि गुरु कमजोर है या मजबूत है? इसके लिए दो ही तरीके हैं। या तो एक किसी विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य से आप मिल लीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, पूछ लीजिए कि बृहस्पति कैसा है, आचार्य जी देख करके बता देंगे। दूसरा तरीका यह है कि बृहस्पति जब भी कमजोर होता है उसके कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि समाज में प्रसिद्धि जितनी आपको मिलनी होती है उतनी प्रसिद्धि आपको नहीं मिल पाती है। एक ऐसा हो रहा है, काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हो तो समझ लेना बृहस्पति कमजोर है। दूसरे को समझाने में कठिनाई महसूस करते हैं, आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तब भी आप समझ लीजिए गुरु कमजोर है आपकी कुंडली में। बालों को असमय झड़ना, यानी कि अनावश्यक रूप से बाल झड़ रहे हैं। एक तो होता है वंशानुगत, होता है वंशानुगत नहीं कि बाल ठीक ठाक है लेकिन आपके अचानक झड़ना शुरू हो गए बाल, तब भी समझ लेना कि कहीं ना कहीं गोचर में भी खराब हो सकते हैं, लग्न कुंडली में भी खराब है। दोषी न होते हुए भी आपको अगर कोई दोषी ठहरा देते हैं, एक दो बार की बात अलग है, लेकिन बार बार अगर ये सिलसिला चलता रहे कि आप दोषी तो नहीं है, आपने तो गुनाह तो नहीं किया, लेकिन आपको दोषी साबित कर दिया गया, तब भी समझ लेना बृहस्पति अच्छा नहीं है। सोना बार बार खो जाता है, एक दो बार खोना संयोग हो सकता है, लेकिन बार बार अगर सोना गोल्ड खो जाता है, गुम जाता है, तब भी समझ लेना कि बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोर है, निर्बल है, अशुभ है, अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट है, पाप ग्रह के साथ युति संबंध है, या फिर नवमांश में खराब स्थिति में, कमजोर स्थिति में, षडबल में कमजोर स्थिति में है। तो ये समझ लीजिए। शादी में देरी अगर हो रही हो तब भी समझ लेना कि बृहस्पति महाराज खराब हैं आपके लग्न कुंडली में। अब इसके सब बहुत सारे उपाय होते हैं, सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं, सभी बताने लगूंगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। धैर्य की कमी होती है हम आप में सभी में, तो इसको यहीं पर लक्षण को यहीं पर समाप्त करता हूं। और भी लक्षण बताने हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन हाँ, उससे पहले अब उपाय क्या है? अगर आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति महाराज कमजोर है तो उपाय क्या है? तो ऐसी स्थिति में उपाय अपने हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अनाथ और वृद्ध लोगों को मिठाई या केले का दान करना भी अशुभ या खराब या कमजोर गुरु के लिए शुभ होता है। जितना हो सके अपने भाइयों और बहनों की मदद कीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रहता है। ये उपाय भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ समेट पाना मुश्किल होता है, तो इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।